प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत एक ही चीज़ है, लेकिन इसको कितने सारे नामों से, कितने सारे शब्दों से हम कहते हैं, अंकित करते हैं। ये हमारे ज़िंदगी का ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम हिस्सा क्या, पूरा ज़िंदगी ही अगर देखें हम तो प्रेम ही है। ज़रा भी आप थोड़े होश में जीना चालू करोगे और ज़रा भी कॉन्शियसनेस आपके अंदर आएगा तो आपको पता चलेगा, आपको फील होगा। जब आप ध्यान से अपने आसपास देखना चालू करते हैं ना, आपको दिखता है, प्रेम दिखता है। आपको ये दिखता है कि दूसरे अब दूसरे नहीं रहे, अब दूसरा बचा ही नहीं है, अब केवल बचा है वो मैं ही हूँ। कोई जा रहा है तो वो कोई दूसरा नहीं जा रहा मेरे पास से, वो मैं ही जा रहा हूँ। अगर कोई मर रहा है तो वो कोई दूसरा नहीं मर रहा है, वो मैं ही मर रहा हूँ। और अगर कोई जन्म ले रहा है तो वो कोई दूसरा जन्म नहीं ले रहा, वो मैं ही जन्म ले रहा हूँ। तो जब प्रेम को आप समझते हैं, जब प्रेम को आप धारण करते हैं अपने जीवन में, जब प्रेम का किरण आपके जीवन में फूटता है, बिखरता है, तो आपको दिखता है कि यहाँ कुछ पराया नहीं है। आप में और दूसरों में या किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। आप ही हैं, आपके अलावा कुछ नहीं है। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रभु ही है और प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। जो एग्जिस्ट करता है वो प्रभु है, जो एग्जिस्ट करता है वो गॉड है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। भगवान का मतलब कोई पेंटिंग, कोई चित्र, कोई आदमी ऐसा कोई बैठा है कहीं, वो नहीं। भगवान इज द क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। इस एग्जिस्टेंस का क्वालिटी है भगवत्ता। जो भगवान का क्वालिटी है वो इस एग्जिस्टेंस में अंकित है, इस एग्जिस्टेंस में अंदर अंदर तक बसा हुआ है। हर तरफ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। जब आपको प्रेम समझ में आएगा, जब आपके अंदर प्रेम बसेगा, आपके अंदर प्रेम बहेगा, तब आपको इस तरीके से संसार दिखना चालू होता है। हम सबको प्रेम चाहिए, हम सब भागते हैं, हम सब अनजाने में आड़े टेढ़े तरीके से आगे पीछे से कुछ करते हैं, तो अंत में प्रेम पाने के लिए करते हैं कि जीवन में मुझे शांति मिलेगा, खुशी मिलेगा, अच्छे संबंध बनेंगे, लोग मेरे साथ रहेंगे, लोग मुझे प्रेम करेंगे, मैं लोगों को प्रेम करूँगा। परंतु जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि अधिकतर लोग प्रेम के अभाव में जी रहे हैं। अधिकतर लोगों को प्रेम मिला ही नहीं है। उल्टा उनको प्रेम के नाम पे धोखा, नफरत, उनका इस्तेमाल किया गया है। और हर कोई यहाँ पे विक्टिम है, हर कोई अपराधी है, और हर कोई वो है जिसके साथ अपराध हुआ है। हर कोई क्रिमिनल भी है, हर कोई विक्टिम भी है। आपको लगता है कि उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसे लगता है कि आपने उसे प्यार नहीं किया, और इसी कश्मकश में जिंदगी बीतते चला जा रहा है। दिन हम गवाते चले जा रहे हैं और मौत नज़दीक आता चला जा रहा है। और एक दिन हम मर जाएंगे बिना प्रेम किए, बिना प्रेम को जाने, बिना आज़ादी को पाए, बिना संतुष्टि को पाए, बिना उस आनंद को महसूस किए जिसको हम कर सकते थे। जो आनंद महसूस करना इस मनुष्य जीवन का मेन मकसद था, हम अगर उसको ना पा सके और यूं ही मर गए, लड़ते झगड़ते, संघर्ष करते, परेशान होते, अरजते, चीज़ों को गवाते, रोते, लड़ते, इसमें मर गए अगर हम, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सब अपराधी हैं और सबके साथ अपराध हो रखा है। आप किसी से भी बात करके देखें और पूछें कि क्या आपको प्रेम मिला, वो कहेगा कि मैं उससे प्यार करता था, वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उससे प्यार करती थी, वो मुझे प्यार नहीं करता। मैंने उस लड़की को बहुत प्यार किया, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया।
क्योंकि हम प्रेम को नहीं समझते, क्योंकि हम अभी बेहोश हैं। हम सामने वाले को अपने से अलग देख रहे हैं। हमको लगता है कि वो एक अलग शरीर है, हमको लगता है वो लड़की अलग है, मैं अलग हूँ, तो वो मुझे प्रेम दे, मैं उसे प्रेम दूंगा। हम जब इस नज़रिए से देखते हैं ना, तो वहाँ पे डिवीज़न हो जाता है, वहाँ पे भेदभाव आ जाता है, वहाँ पे तू और मैं आ जाता है। जब मनुष्य जागरूक होता है, जब मनुष्य थोड़ा ध्यान से जीना चालू करता है, और जब आप अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, तो आपको हर चीज़ में प्रेम नज़र आता है, तो आपको हर चीज़ में जादू नज़र आता है, तो आपको हर चीज़ मनमोहक लगता है, तो आपको हर चीज़ अच्छा लगने लगता है। तब आपको दिखता है कि वो जो फूल जो हवा में लहर रहा है, वो जो कुत्ता जो रोड पे टहल रहा है, वो जो सामने इंसान जो धूप में बैठा हुआ है और धूप का आनंद ले रहा है, वो आप ही हो। और वो वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहता है जैसे आप जीना चाहते हो। उसको वैसे ही दुख होता है जैसे आपको होता है। तो आप कभी उस इंसान से नफ़रत नहीं कर पाओगे। आप कभी उस इंसान के प्रति गलत विचार, गलत धारणा नहीं बना पाओगे। हम विवाह करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला दूसरा है। हम संबंध बनाते हैं और सोचते हैं सामने वाला दूसरा है। ये और मैं मिलकर हम कुछ करेंगे, रिश्ता बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे। तो परिवार तो बढ़ रहा है, पर परिवार के अंदर उतना ही संघर्ष भी बढ़ रहा है, उतना ही कलेश भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार के मूल में प्रेम नहीं है। परिवार के मूल में क्या है? रिश्ता। परिवार के मूल में क्या है? अहंकार। परिवार के मूल में क्या है? कि दूसरों को दिखाना है, रिश्ता बड़े से बनाना है, रिश्ता सबसे अच्छे से बनाना है। रिश्ता का आधार प्रेम नहीं है। रिश्ता का आधार क्या है? मोह। कि इससे मुझे मोह है, अब मैं इससे दूर नहीं जा सकता, मुझे इससे शादी करना पड़ेगा। तू मुझे छोड़ के मत जा प्लीज़, तू मुझसे शादी कर ले। और जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं हम। रिश्ता का आधार क्या है? पैसा। कि इसके पास ज़्यादा पैसा है, मैं उससे विवाह कर लेता हूँ। इसके पास ज़्यादा पावर है, मैं इससे विवाह कर लेता हूँ। इसीलिए समाज में हत्या देखने को मिलता है, इसीलिए समाज में डाइवोर्स देखने को मिलता है, इसीलिए समाज में डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है कि घरों में औरतों को मारा जा रहा है, या औरत अपने पति के सिर पे चढ़ी हुई है, उसको दिन रात परेशान कर रही है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम अभी उसमें अपने आप को नहीं देख पा रहे। मैं अपनी पत्नी में स्वयं को नहीं देख पा रहा। मेरी पत्नी अभी मेरे लिए एक वस्तु है, एक बॉडी है जो सिर्फ बच्चा पैदा करेगी, जिसको मैं भोगूंगा, खुद को संतुष्ट कर लूँगा और कल सुबह काम पे निकल जाऊँगा। वो घर में रहेगी, घर संभालेगी, घर को ठीक से रखेगी, माँ बाप का सेवा करेगी। मैं ये नहीं देख पा रहा कि वो मैं ही हूँ, बस शरीर अलग है। वो बेचारी वैसा ही ज़िंदगी चाहती है जैसा मैं चाहता हूँ। वो वैसा ही आनंद चाहती है जैसा मैं चाहता हूँ। वो खुश होना चाहती है, वो ज़िंदगी जीना चाहती है। वैसे ही अगर कोई लड़की ये सोचे कि जो सामने वाला है ये सिर्फ मैं ही हूँ, ये लड़का और मेरे में क्या ही अंतर है, बस शरीर का अंतर है, वो भाव, वो आत्मा, वो मन, वो तो एक ही है। मन हमारा एक ही है। हमें प्रेम चाहिए, हमें साथ चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रेम जब तक खुद के अंदर नहीं आएगा, हम दे नहीं सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो ऐसे मनुष्य साथ में रह रहे हैं जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जो वासना से भरे हुए हैं, जो गुस्सा से भरे हुए हैं, जो अकेलापन से भरे हुए हैं। और वो सोच रहे हैं दो अकेलेपन में वो दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे का अकेलापन मिटा देंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अकेले हैं। अकेलापन कब मिटता है? जब दो भरे हुए लोग, दो पूर्ण लोग जब साथ रहें, तो वहाँ पे लोग बचते ही नहीं है, वहाँ पे वो दोनों बचते ही नहीं है, वहाँ पे सन्नाटा रहता है, वहाँ पे शून्य रहता है। वो दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। प्रेम का अर्थ क्या है? समर्पण। कि यार तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं है। मैंने तुझसे शादी किया, अब मेरा जिंदगी तेरे लिए समर्पित है। मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मैं मर चुका हूं अब। अगर हम इस नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं,
इस नज़रिए से किसी रिश्ते में उतरते हैं कि अगर मैंने किसी से प्रेम करा है, अगर मैंने देखा है कि ये सामने वाला इंसान मेरा है, मैं हूँ, तो मैं उसके हर चीज़ के प्रति समर्पित हूँ। अब तू सही कर, तू गलत कर, तू मुझे नर्क में ले जा, तू मुझे स्वर्ग में ले जा, जहाँ ले जा अब तेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को तुझे समर्पित कर दिया है। एक आम जीवन, एक आम नागरिक के लिए, एक आम मनुष्य के लिए अगर अच्छा से जीवन वो जीना चाहता है तो उसे अपने पार्टनर के प्रति, अपने पति या अपने पत्नी के प्रति पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। फुल डेडिकेशन। अगर फुल डेडिकेशन नहीं है तो आप ना प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आप न संतुष्टि को प्राप्त हो पाएंगे। मेरी पत्नी है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वो मेरी ही तरह एक आत्मा है जिसको सुख चाहिए, जिसको साथ चाहिए। क्यों ना मैं बनूं वो आदमी जो उसके अच्छाई में और उसके बुराई में, जो उसके खुशी में, उसके दुखी में हर पल साथ रहेगा। वो मुझे रुलाए या मुझे हंसाए, मैं उसके साथ हूँ। वो मेरे साथ लॉयल्टी दिखाए या मेरे साथ लॉयल्टी ना दिखाए, वो मुझे धोखा दे दे, तो भी मैं उसके साथ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो अभी नहीं समझ पा रही है तो क्या हुआ, वो मेरी है, वो मेरी है। हो सकता है आज वो नहीं समझ पा रही है, हो सकता है आज वो गलत कर रही है, तो क्या हुआ, जब मैं उसके अच्छाई में उसके साथ हूँ तो मैं उसके बुराई में भी उसके साथ रहूँगा। अगर ऐसा समर्पण अगर आप कर सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, तो आप प्रेम में हैं। आपको कोई नहीं दुखी कर सकता, क्योंकि आप हमेशा उसके साथ हैं। वो आपको धोखा दे दे, वो आपको प्रेम दे, तो भी आप उसके साथ हैं। वो आपको छोड़ के चली जाए या आपके साथ रहे, तो भी आप उसी के प्रति समर्पित हैं। अगर उसने किसी और से रिश्ता बना लिया, आपको छोड़ दिया, तो आप किसी और से बना ले, फिर कहाँ समर्पण? आप तब भी उसके प्रति समर्पित हैं। आप किसी के पास नहीं जा रहे, आप उसके प्यार में, उसके इंतज़ार में, उस तड़प का मजा ले कि यार ठीक है आज वो नहीं है, लेकिन मैं तो उसका हूँ। मैं उसके अलावा कुछ और महसूस ही नहीं करता। हर लड़की में वही है, हर एक औरत में मुझे सिर्फ वो दिखती है। अगर ऐसा समर्पण है तो आप प्रेम में हैं, तो आपको इस जीवन को जीने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु ऐसा नहीं है। हम समर्पित तो छोड़ो, हम बस सामने वाले का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। एक औरत शादी से पहले सब देख रही है कि पैसा कितना है, पावर कितना है। क्या करोगे आप उसके पैसे का, उसके पावर का? जिंदगी भर आपको उस आदमी के साथ रहना है, फिर वही करोगे आप, उसके पैसे का इस्तेमाल करोगे, बाहर जाके किसी और के साथ घूमोगे। आप उसके पैसे का इस्तेमाल करोगे, उसके पावर का इस्तेमाल करोगे, घर में ज़बरदस्ती का, बिना मन का उसके साथ संबंध बनाओगे, पर किसी और से आकर्षित रहोगे। आपका जीवन नर्क हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, ऐसा मनुष्य अपना जीवन नर्क कर लेता है। क्यों? क्योंकि आप अभी जीवन को नहीं समझ पाए हो। जो आदमी आपके साथ रह रहा है या जो औरत आपके साथ रह रही है, वो आपसे जुड़ी हुई है। आपका एक एक कदम उसके जीवन पे असर लाएगा। तो अगर आप किसी संबंध में जाते हो तो इतना होश में रहो, ये जानते हुए जाओ कि ये जो सामने वाला इंसान है, अब मैं पूरी तरीके से इसके प्रति समर्पित हूँ। अब गरीबी देखूंगी तो इसी के साथ, अमीरी देखूंगी तो इसी के साथ, दुख देखूंगी तो इसी के साथ, सुख देखूंगी तो इसी के साथ, मरना इसी के साथ, जीना इसी के साथ। इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे लिए। ये गया, मैं गई। सच तो ये है कि जब से ये मेरे जीवन में आया, मैं बची ही नहीं, मैं खत्म। केवल ये है, तुझे जो सही लगता है तू कर,
तू मुझे इस रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता है, ले जा। तू मुझे ये खिलाना चाहता है, खिला। मैं वही खाऊंगी जो तू खाएगा। मैं उसी में खुश हूं जिसमें तू खुश है। अगर ऐसा समर्पण आ जाए तो आपका वैवाहिक जीवन, आपका संबंध प्रेम में चला जाता है, आपका संबंध पवित्र हो जाता है। वहाँ पे फिर संभोग और फिर एक दूसरे को भूल जाना, संभोग करके एक दूसरे को छोड़ देना, एक दूसरे का इस्तेमाल करना, ये क्या है? सोचो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और आप कभी खुश नहीं रहोगे अगर आप किसी का शरीर का इस्तेमाल करते हो और फिर उसे छोड़ देते हो, या फिर किसी का शरीर का इस्तेमाल करते हो और उसके प्रति आप समर्पित नहीं हो। आप उसे धोखा दे रहे हो, आप उसे परेशान कर रहे हो, आप बस भटकोगे इधर से उधर, आप बस इधर से उधर मुंह मारोगे और कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि भोगने में संतुष्टि नहीं है। जितना आप भोगोगे, आपका भोगने का चाह और बढ़ते चला जाएगा। भोग एक आग है, जिसमें आप घी डालोगे वो आग और बढ़ेगा। और प्रेम शीतलता है, प्रेम शांति है, प्रेम मधुरता है, प्रेम आनंद है, प्रेम स्वर्ग है। जीते जी जीवन स्वर्ग हो जाता है जब आप प्रेम करते हो। एक भक्त, जब आप और बड़े लेवल पे जाते हैं तो भक्ति का लेवल आता है, प्रेम से भी ऊंचा, जहाँ भक्त प्रभु से प्रेम करता है, जहाँ भक्त परमात्मा से प्रेम करता है और उसको हर किसी में प्रभु ही दिखता है। जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं मर जाता हूँ, केवल वही बचता है। तो भक्त और प्रभु के बीच में केवल प्रभु बचते हैं, भक्त तो बचता ही नहीं है। भक्त तो मर गया, यानी मेरा अहंकार मर गया, मेरा मैं मर गया। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से कर, मेरे लिए कर, ये बचता ही नहीं है। केवल वो बचता है, केवल तू बचता है। तू खुश तो मैं खुश। तू बुरा करना चाहती है, कर, तेरे साथ मैं भी हूँ। तू अगर पाप करके दुख भोगेगी तो मैं भी भोगूंगा, क्योंकि मैं तेरा साथी हूँ। तू अगर सुख भोगेगी तो मैं भी भोगूंगा, क्योंकि मैं तेरा साथी हूँ। अर्धांगिनी कहते हैं पत्नी को, और पति के लिए पति अर्धांगिनी होता है, यानी आधा अंग। अब सुख मैं भोगूंगी तो तुझे भी महसूस होगा, और तू सुख भोगेगा तो मुझे भी महसूस होगा। तू दुख में जाएगा तो मैं भी दुख में जाऊंगा। ये होता है प्रेम। तू नहीं है तो कोई नहीं, तू है तो सब है। ये होता है प्रेम। प्रेम आया तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, प्रेम नहीं है तो आपका जीवन नर्क ही है। हमारा जीवन नर्क ही है, प्रेम करके हम इसको स्वर्ग बनाते हैं। तो प्रेम में और वासना में बहुत अंतर है। प्रेम में शरीर गायब हो जाता है और सामने वाले का आत्मा दिखता है, और वासना में तो केवल शरीर दिखता है। शरीर के बाद उसका मन, उसका इमोशन, उसका आत्मा दिखता ही नहीं है। आप बस सामने वाले के शरीर को भोगना चाहते हैं, बस। और शरीर भोग के मैं गारंटी से कहता हूँ आप संतुष्ट नहीं होगे, आप दुख में जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ज़रूर एहसास होगा कि आपने गलत किया। और कर्म का फल मनुष्य को मिलता है। अगर आप किसी को आज दुख दे रहे हैं तो रेडी रहना कि वो सामने वाला इंसान भी आपको दुख देगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी और एक औरत विवाह करते हैं। औरत सामने वाले का संपत्ति, पैसा, पावर, रुतबा देख के विवाह करती है, और मर्द औरत का खूबसूरती, औरत का ब्यूटी देख के विवाह करता है। अब सोचो इन दोनों के बीच में क्या क्या बीतेगा, ये दोनों कैसे जीवन को जिएंगे, इनका क्या दिनचर्या होगा, ज़रा सोचो। क्योंकि आपने तो उसके पैसे से विवाह करा है, तो आपको वो मनुष्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप जब उससे शारीरिक संबंध बनाओगे, उसके साथ एक बिस्तर पे सोओगे, तो आप कैसे सोओगे ये केवल आपको ही पता होगा। कितना आत्मा मारना पड़ेगा कि आप बिना मन के किसी के साथ संबंध बना रहे।
क्यों? क्योंकि वो आदमी सिक्योरिटी दे रहा है। उसका पैसा यूज़ करके शॉपिंग करूँगी, उसका पैसा यूज़ करके अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूंगी, उसका पैसा यूज़ करके महंगे गाड़ी में घूमूंगी, और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? अपना शरीर बेच रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सोचना, ऑफेंड मत हो जाना। एक वैश्या और एक औरत जो विवाह कर लेती है पैसे के लिए, रुतबे के लिए और नाम के लिए, उसमें क्या अंतर है? देखा जाए तो एक वैश्या उस औरत से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वैश्या अपने हिसाब से कुछ देर के लिए, पैसे के लिए, अपना घर चलाने के लिए किसी को शरीर देती है। मन करता है तो देती है, मन नहीं करता है तो नहीं देती है। पर वो औरत जो विवाह की है पैसे के लिए किसी आदमी से, वो ना चाहते हुए भी अपना शरीर देगी, क्योंकि सामने वाला पावरफुल है, उसको अपना शरीर देना पड़ेगा। तो एक वैश्य और उस औरत में क्या ही अंतर है? आप सिक्योरिटी के लिए अपना शरीर दे रहे हैं, वो पैसा के लिए अपना शरीर दे रही है, पर वो अपने आज़ादी से दे रही है। आप गुलाम होके दे रहे हो, तो आप और ज़्यादा नर्क में हैं। अब उस आदमी के बारे में सोचो, वो आदमी क्या है? वो आदमी खूबसूरती देख के विवाह कर लिया है। तो जैसे अभी तो नया नया शादी है, तो आदमी दबा के रखेगा उस औरत को, क्योंकि आदमी स्टार्टिंग में पावरफुल होता है, औरत कुछ नहीं बोल सकती है। जैसे जैसे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, औरत थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी, मर्द थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, तो वहाँ से औरत अपना पावर जमाएगी उस आदमी पे, अपने हिसाब से चलाएगी उसको, और तब वो आदमी चाह करके भी उस औरत को कुछ नहीं बोल सकता है। आपने सुना होगा कि बहुत, आप हर जगह सुनते होगे कि औरत कुछ भी बोले सुन लो, मान लो, औरत से डर लगता है। क्यों आपको डर लगता है औरत से? क्योंकि जवानी में आपने उस औरत को दबाया था, जवानी में आपने उस औरत का इस्तेमाल किया है, तो बुढ़ापे में वो औरत आपका इस्तेमाल करेगी, आपको अपने हिसाब से चलाएगी, आपका दिमाग खाएगी, आपको कहीं आज़ादी से कोई काम नहीं करने देगी। और अगर आप थोड़ा भी उसके खिलाफ बोलोगे तो उसके बच्चे उसके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके साथ नहीं। तो आप अपने कर्म का फल भोगोगे, ये निश्चित है। तो यही तो हो रहा है सोसाइटी में, हमारे समाज में। आप देखें, बस आँख खोल कर देखें, हम आँख बंद किए हुए हैं, हम बेहोश होकर अपने वासना से प्रेरित होकर संबंध बना रहे हैं और जीवन में दुख भोग रहे हैं। आप देखो, आपका पिछला संबंध क्या आपको आनंद दिया? आप जिस संबंध में अभी हैं, क्या वो आपको आनंद दे रहा है? नहीं, क्योंकि ये संबंध किसी चीज़ के कारण है। जब कोई संबंध किसी चीज़ के कारण नहीं होगा ना, तो वहाँ प्रेम होगा, और वहाँ जो आज़ादी होगा, वहाँ जो आनंद होगा, वो परे है अभी आपके सोच के। तो जानो जीवन को, तो जानो प्रेम को, डूबो प्रेम में, और डूबो, किसी के प्रति समर्पित हो जाओ, किसी के लिए जीना चालू कर दो। अब वो है तो मैं हूं, वो नहीं है तो मैं नहीं हूं। बस तू आई तो मैं खत्म, मेरा ईगो खत्म, मेरा अहंकार खत्म, केवल तू है। अगर इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण अपने पार्टनर के प्रति, अपने संबंधी के प्रति आपको है, तो आपका जीवन स्वर्ग है।